नवीन और सना दोनों को कोर्ट का फैसला मिल चुका था। दोनों को तलाक का पेपर दोनों के हाथ में कोर्ट ने दे दिया था। दोनों कोर्ट के बाहर एक साथ निकले। दोनों के साथ में परिवार भी थे और दोनों परिवार खुश लग रहे थे। लेकिन उसमें नवीन जो है वो ज्यादा खुश नहीं लग रहा था। काफी लंबी लड़ाई के बाद दोनों को ये फैसला सुनाया गया था और 10 साल हो गए थे नवीन और सना के शादी को, जिसमें 6 साल वो लोग साथ रह पाए थे। बाकी के 4 साल कोर्ट की कार्यवाही में ही चला गया। नवीन जो है वो अपने परिवार को गांव में छोड़कर शहर में रहते थे, अपने शादीशुदा जिंदगी को जी रहे थे। वहीं सना के जो परिवार है वो भी गांव में रहते थे। दोनों जो है प्यार करके एक दूसरे से शादी किया था, लेकिन परिवार जो है दोनों के खुश नहीं थे और इसी का शिकार जो है हुआ नवीन और सना। कुछ ही दिनों के बाद दोनों का रिश्ता टूट गया। तो ऐसे ही इनकी पूरी कहानी है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुपर साकिब ब्लॉग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा हमें भी बढ़ाइए। नया चैनल है दोस्तों। हम सबको पता है कि आज के टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोग प्यार करके माने लव मैरिज शादी करता है और बहुत कम लोग जो है अरेंज मैरिज करता है। अरेंज मैरिज भी रूरल एरिया, जो गांव एरिया, वहाँ आज भी ज़्यादा अरेंज मैरिज चलता है, लेकिन शहरी एरिया में और गांव एरिया में भी बहुत से लव मैरिज चलता है। लेकिन आपको तो मालूम है कि समाज जो है हमेशा लव मैरिज शादी के खिलाफ रहा है और इसको कभी स्वीकार नहीं करता है। बहुत कम ही लोग हैं खुशनसीब जिसको परिवार का साथ मिलता है, नहीं तो 90% लोगों को परिवार का साथ नहीं मिलता है। और वो लोग शादी करने के बाद एक साथ अच्छी खासी जिंदगी जीने के बावजूद दोनों के घर वाले हमेशा यही चाहता है कि ये दोनों अलग हो जाए और अपने अपने घर को लौट आए और मेरी मर्जी से कराए हुए शादी के साथ जीवन गुजारे। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस सब चीजों को बाहर रख के और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाता चला जाता है। ऐसे ही कहानी नवीन और सना के साथ हुआ। नवीन और सना ये दोनों प्यार करके शादी करते हैं। दोनों जो है अपने घर परिवार से दूर शहर में अपना आशियाना बनाता है। एक एक ईंट जोड़ करके दोनों अपनी मेहनत से घर को सजाता है और दोनों अच्छी खासी जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन दोनों के घर वाले उनकी साजिश में लगा रहता है कि कैसे भी करके लोग अलग हो जाए। कुछ दिनों के बाद जो है किसी कारण से नवीन उदास रहता है और उस दिन जो है वो थोड़ा सा शराब पी करके घर पे आता है और उसके बाद जो है सना से थोड़ा तू मैं हो जाता है और नवीन ने सना पे हाथ उठा देता है। और इसी के बाद इतना गुस्सा हो जाती है सना, जिसकी वजह से अपना कपड़ा लत्ता जो भी है सूटकेस में भर के और अपने मैके चली जाती। सना और नवीन से एक लड़का रहता है 7 साल का। वो लड़के को भी लेकर के सना अपने मैके चली जाती है। 4 साल गुजर जाते हैं। सना के घर वाले खुश हो जाता है, अच्छा हुआ चली आई, तलाक दे दो, छोड़ दो, हटाओ। मैं तो पहले ही कह रहे थे तुम लोग का रिश्ता नहीं चलेगा, लेकिन तुम लोग माने नहीं। देखा वो लड़का ऐसा निकल गया। इस तरह के ताने बाने सुनने के बाद सना के जो है क्रोध गुस्सा और बढ़ गया और उसी गुस्से में वो डूब गई और अपने पुरानी यादों को भूल करके वो गुस्से को मन में बसा ली और जिसके वजह से वो दूर हो गई। वक्त बीतता चला गया। उसके बाद जो है इन लोगों का तलाक का कार्रवाई जो है कोर्ट में शुरू हो गई। 4 साल लगातार कार्रवाई चला। 4 साल के बाद अंत में कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दोनों जो है अपने अपने पेपर लेकर के तलाक का बाहर निकला कोर्ट से। सना के हाथ में उनका जो दहेज का सामान का लिस्ट था वो कोर्ट ने दिया और नवीन के हाथ में वो जो सना को गहना जेवर दिया था शादी के टाइम उसका लिस्ट था। सना के पेपर में ये भी लिखा था कि 10 लाख रुपया नवीन जो है वो सना को मुआवजे के तौर पे नगद देगा और लड़का जो है वो सना के साथ रहेगा और 7 साल हुआ है उसको। जब तक बालिग नहीं हो जाता है तब तक जो है महीने में एक बार नवीन अपने लड़के से मिल सकता है और सना जो है वो उसका परवरिश करेगी। और इस तरह से दोनों परिवार में समझौता होता है और उसके बाद जब ये लोग कोर्ट के बाहर निकलते हैं दोनों के परिवार और फैसले से खुश रहता है। लेकिन खुश एक आदमी नहीं रहता है, तो वो है नवीन। उसके बाद जो है दोनों के परिवार अपने अपने घर चले जाते हैं
वहां पे 3 लोग रुक जाता है, एक सना की अम्मी और एक सना और नवीन। ये तीनों लोग एक ही टेम्पू में सवार होता है और नवीन के घर के तरफ निकल पड़ता है अपने दहेज का सामान लेने के लिए। जब नवीन के घर पे पहुंचती है सना, 4 साल के बाद वो घर में कदम रखती है, तो उसके मन में बहुत खुशी होता है और अजीब सा भी लगता है। जो घर को वो छोड़ के गई थी वो घर वैसा नहीं मिला, वैसा नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसको जाने के बाद नवीन अकेला पड़ गया और उसके बाद जो है वो दिन प्रतिदिन अपने हालात को, शराब पीने के चक्कर में दिन प्रतिदिन अपने शरीर को खोखला कर दिया, खराब कर लिया और घर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जहां कहीं से भी आए जहें तहें लेट जाए, जहें तहें सो जाए, ऐसे करके अपना दिन गुजारा करता था। इसके कारण घर का हालत खस्ता हो चुका था। सना को ये बात देख करके, घर का हालत देख के बहुत अफसोस हुआ कि हमने कितनी मेहनत से एक एक ईंट जोड़ करके दोनों लोगों ने इस घर को बनाया था, आज इसकी हालत क्या है। उसके बाद जो है नवीन जो है थका हारा रहता है, वो बेड पे जाके मुंह के बल लेट जाता और सना को बोल देता है कि आप अपने सामान निकाल लो, जो सामान जहाँ रखा है वहीं पे रखा है, आप अपने सामान ढूंढ के जितना भी है सब निकाल लो, ले जाओ। उसके बाद जो है सना स्टोर रूम के तरफ बढ़ती है। काफ़ी पुराने ज़माने का सामान रहता है तो उतना अच्छा नहीं रहता है, इसलिए उसको स्टोर रूम में रख देता है ये लोग। और वहाँ से जब निकालने लगती है, पूरा घर में जाला ही जाला, पूरा एकदम गंदा दिखाई देता है। वो लेके निकालने लगती है। उसके बाद जो है नवीन उठ के सोफे पे बैठ जाता है और जब नवीन सोफे पे बैठा रहता है तो सना की नज़र नवीन की तरफ पड़ता है। दोनों एक दूसरे को उस टाइम में 4 साल के बाद गौर से देखने लगता है। सना कहती है कि तुम्हारा क्या हालत हो गया, बाल सारे पक गए, चेहरे पे झुर्रियां आ गई है, शरीर आधा हो गया है। तो बोलता है मैं क्या करूं, तुम भी नहीं थी, छोड़ के चली गई। तो सना बोलती है कि तुमने तो कभी फोन भी नहीं किया। तो नवीन बोलता है मैंने फोन बहुत किया, लेकिन तुम्हारे परिवार ने उस फोन को काट देता था, कभी उठाया ही नहीं। फिर सना कहती है कि मिलने भी तो नहीं आए। नवीन कहता है मैं मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हारे घर जा पाऊं। और 4 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला। उसकी बात जो है, ये बात सुनते ही उसके सना की अम्मी का ध्यान इनके ऊपर चला जाता है और तब डांट देती है अपनी लड़की को कि तुम फिर से ये आदमी से मुंह लगा रहे हो, इतना कुछ होने के बाद अब क्या तुम्हारा इससे क्या बचा है, जाओ अपना सामान निकालो। सना चली जाती है अपना सामान निकालने के लिए और उसके बाद सारा सामान उमान सब निकालती है और उसके बाद सब बाहर कर देती है सामान लेके जाने के लिए। जब वो सना निकल के हॉल में आती है तो उसके बाद जो है नवीन जो है वो बाथरूम के तरफ चला जाता है और दीवार में अड़का लग के सिसकने लगता है। तभी सना की नज़र उसके तरफ पड़ता है और सना कहती है रो रहे हो क्या तुम? बोलते नहीं, आंख में कुछ चला आया। सना दौड़ के जाती है उसके पास, बोलते इतना ही प्यार था तो फिर तुम छोड़े क्यों, तलाक क्यों दिए? तो बोले कि तुम ही तो चाहती थी कि तलाक हो जाए। तो बोले कोर्ट में तो तुम्हारे वकील चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि ये सामान है, वो सामान है, ये जेवर है, वो जेवर है। तो बोले तुम्हारे वकील भी तो कुछ नहीं छोड़ा, पूरी सामान का लिस्ट दे दिया, इतना सारा पैसा दे दिया कि इसको देना है। तो बोले अच्छा चलो एक काम करो, नवीन कह रहा है कि एक काम करो, ये 10 लाख रुपया नगद जो है ये भी मैं दे देता हूँ और तुम्हारे पास जो जेवर है वो भी रख लो और ये सारा सामान लेकर के चले जाओ, मुसीबत में तुम्हारा काम आएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बात सुन के बहुत अजीब नज़र से जो है सना देखती है नवीन की तरफ। फिर उसकी माँ का नज़र पड़ जाता है सना पे और डांटने लगती है। फिर सना मुड़ के निकल पड़ती है अपने बाहर की तरफ। जब वो हॉल में आती है तो वो एक बार अपने नज़र से अपने घर की तरफ देखती है तो उसको जो पुरानी फोटो सब थी नवीन और सना के, पुरानी यादें, वो सब दीवारों में लटका हुआ। कहीं सना गले पकड़ के फोटो खिंचा रही है, हंस रही है, कहीं कुछ, ये सब जो पुरानी यादें थी वो सब देख करके भावुक हो गई सना। बोले कि ये भी क्या दिन थे, और ये सोफा हमने पूरे बाजार घूम करके देख लिया था तो आखिरी में जाकर के पसंद आया था तो उसको हम लोग लाए थे। एक एक ईंट जोड़ करके हम लोगों ने इस घर को बनाया था, क्योंकि वो दोनों ही उस घर को बनाया था, बाकी तो दोनों के परिवार अपने अपने गांव में रहते थे। तो ये सब चीज देख के सना को बहुत दुख हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ के और उनके परिवार का जो उनके ऊपर दबाव था, जो उनको भर दिए थे दिमाग में, वो बात आने के बाद फिर वो मुड़ के बाहर निकल जाती है। जब वो सामान लेकर के बिल्डिंग के नीचे उतर जाती है तो टेम्पू का
इंतजार करने लगती है लेके जाने के लिए। तभी जो है नवीन को रहा नहीं जाता है और वो जाता है और सीधा सना के पैर पे गिर के और जोर जोर से रोने लगता है, मुझे माफ कर दो, मत जाओ। ये बात सुन करके सना भी भावुक पहले से रहती है, वो भी रोने लगती है, दोनों लिपट के जोर जोर से रोने लगते हैं। और फिर बोलता है कि इतना जब कुछ होना था तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोला कि हमें क्या पता। उसके बाद जो है सना बोलती है कि अब मैं, ये कोर्ट का फैसला जो है ये कागज तक ही है। कोर्ट का फैसले को, कागज को फाड़ के फेंक देती है, बोलती है हमारा रिश्ता नहीं टूटा है। और फिर दोनों बोलते चलो सामान उठाओ घर चलते हैं, अब मेरा घर मरते दम तक के लिए यही है, चाहे जिस हाल में कटे, अब मैं कहीं जाने वाली नहीं। उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है, निराश होती है, लेकिन सड़क पे पूरे मोहल्ले के लोग पूरे जमा हो जाते हैं लोग, और फिर उन लोगों की कहानी सुन करके लोग भी भावुक हो जाता है और फिर शाबाशी देता है, नहीं नहीं सही कर रहा है, आप लोग एक हो जाओ। उसके बाद दोनों आता है ऊपर, अपना सामान वामान ले करके फिर से रहने लगता है। तब नवीन कहता है कि मैं अब चंद दिनों का मेहमान हूँ, ये घर, ये जितने भी सामान है ये सब तुम्हारा है, अब इसका पूरा हकदार तुम ही हो, चलो मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। अब मैं इसका क्या करूँगा, मेरा दोनों किडनी खत्म हो गया है, मेरा फेफड़ा पूरा खत्म हो चुका है, मैं बस लम्हे लम्हे का मेहमान हूँ, कभी भी मैं जा सकता हूँ। ये बात सुन करके और ज्यादा जो है सना भावुक हो जाती है और बोलती है कि अब तुम मरोगे तो साथ में, जियोगे तो साथ में, अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम दोनों एक हो जाते हैं और हम दोनों यहीं रहेंगे। और वहां से जो है दोस्त नवीन और सना की दूसरी जिंदगी शुरू होती है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद नवीन का डेथ हो जाता है और उसके बाद सना और उसके लड़का उसी घर में अपने नई जिंदगी की शुरुआत करता है। तो ये थी दोस्तों नवीन और सना की तलाकशुदा प्रेमी जोड़े की दुख भरी कहानी। कैसे लगी सुन के आप लोगों को? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा, आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इजाजत दीजिए, शुक्रिया, नमस्कार। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया।